हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्न 2.2 में आज हम बात करने वाले हैं दो प्रश्नों की। एक हमारा रहेगा परसेंटेज से और दूसरा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं यह एसएससी लेवल पर बहुत ही पूछे जाते हैं और एसएससी लेवल का पैटर्न कुछ इसी तरीके से रहता है। तो हम बात करते हैं दो क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा और दूसरे क्वेश्चन की भी बात करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन हैं यह बहुत ही सरल होते हैं और इनको हम शॉर्ट विधि से करेंगे। बिल्कुल आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये दो क्वेश्चन हैं, एक जो है बच्चे की डिमांड पर लेकर के आए हैं और हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। कह रहा एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान है उसको 1 लाख रुपए में बेचा गया है और जो दुकान है उसको भी 1 लाख में बेचा गया है। ऐसा नहीं है कि मकान और दुकान दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा गया, नहीं, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। यानी हम बात करते हैं मकान की कीमत। क्या बात करते हैं? मकान की कीमत कितनी है? 1 लाख। ठीक है। और दुकान की कितनी है? दुकान की भी 1 ही लाख है। कीमत बराबर 1 लाख। ये किस में है? रुपये में है। तो हम यहाँ लिखेंगे रुपया, ना कि डॉलर। कौनो दिक्कत? कौनो नहीं दिक्कत। फिर कहते हैं मकान पर 20% हानि, यानी मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ है। एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ेंगे। मकान तथा दुकान दोनों को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। जो मकान है उस पर 20% की हानि पहुंची है और दुकान पर 20% का लाभ हो। अगर किसी भी प्रश्न में हानि और लाभ परसेंटेज में दिए हों तो एक फार्मूला हमारा लगता है। क्या लगता है? हम सूत्र को लिख लेंगे। हमारा जो सूत्र रहेगा क्या रहेगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ये हमारा फार्मूला रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसको लागू कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमारा पहले हानि दिया हो यानी पहले कमी हो और दोबारा वृद्धि हो, यानी यहाँ हानि है और लाभ है, तो हम क्या करेंगे? x को माइनस कर देंगे, y को प्लस कर देंगे। अगर पहले वृद्धि है बाद में हानि है तो x को प्लस रखेंगे, y को माइनस करेंगे। अगर दोनों में हानि है तो दोनों को माइनस कर देंगे और अगर दोनों में वृद्धि है तो दोनों को हम प्लस करेंगे। आइए, अगर इसमें पहले हानि दी हुई है, पहले क्या दी हुई है? पहले हानि और बाद में लाभ है। क्या है? लाभ है। अगर हम बात करें कुल हानि की, ये कुल हानि पर देखिए, अगर हम बात करें कुल हानि की, कैसे जानेंगे कि हानि है कि लाभ है? या फिर ऐसे लिखो कुल, यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ x है, पहले क्या है? 20% की हानि हुई है यानी माइनस का 20, प्लस y है, लाभ हुआ है प्लस का 20 प्लस। अब देखो यहाँ प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? माइनस प्लस होता है माइनस, x की जगह रखेंगे 20 और y की जगह रखेंगे 20/100। यहाँ माइनस का 20 है, यहाँ प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हुए। यहाँ कितना बचा? माइनस 20 गुणे 20 यानी 2 दूनी 4 और 1 जीरो हो गए 400। माइनस का 400/100, ये वाला जीरो कटा, ये जीरो बचा कितना? -4। अब जो माइनस का 4 है यह दिखा रहा है कि हमारी हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। कुल हानि निकली। अब हम बात करते हैं,
हमें ज्ञात है कि कुल हानि कितना है, माइनस का 4%। कितना है, माइनस का 4%। कितना दिया हुआ है, माइनस का 4%। भाई अगर 100 में से माइनस 4% है, अगर इसको निकाल दें कितना बचेगा, बचेगा हमारा 96%। और 96% पर कीमत कितनी है, 2 लाख की। कितनी है, 2 लाख की। अब देखिए यहाँ 96 है, यहाँ 2 लाख है, यहाँ -4 है, -4 है। हम 96 को ऐसी संख्या से डिवाइड करें कि 4 आ जाए। हम 96 को ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे कि 4 आ जाए। कितना आ जाए, 4 आ जाए। अगर हम बात करें 24 चक्कू 96 होते हैं, तो इधर हम 24 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी हम 24 से डिवाइड कर देंगे। कितना कर देंगे, 24 से। यहाँ देखिए 96% है और यहाँ कितना है, 24 है। इधर देखो, इधर देखो, 2 एकम 2 और 12 दूना 24। यहाँ कितना आएगा हमारा, 1/12 लाख आएगा। 1/12 लाख आएगा। अगर हम बात करें 24 एकम 24, 24 चक्कू, तो हम बात करेंगे 4% पर जो हमारा है 1/12 लाख रुपए की हानि होगी। 4% पर 1/12 लाख की हानि होगी। अतः एक बार फिर से समझेंगे कि कह रहा मकान की कीमत 1 लाख रुपए है, दुकान की कीमत 1 लाख रुपए है। सूत्र है हमारा x + y + xy/100। कुल निकालेंगे, x अगर पहले हानि है तो माइनस लगाएंगे, माइनस का 20 + 20 और माइनस प्लस माइनस होता -20 × 20/100। माइनस और प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, या फिर हम 20 में से 20 को घटाएंगे, 0 आएगा ना। -20 20 × 20 होता है 400, 400/100। 2 0 यहाँ के कैंसिल हुए, 2 0 यहाँ के कैंसिल हुए, बचा कितना, माइनस का 4%। अगर माइनस का 4% है तो 100 में से 4 को माइनस करें, कितना आएगा, 96% आएगा। 96%। अब 96% को हम किस संख्या से भाग करेंगे, 4 आ जाए। कितना आ जाए, 4। तो 24 चक्कू होता है 96। इस वाली 96% में हम 24 से डिवाइड करेंगे और इसमें 2 लाख में भी हम 24 से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे पहले काटा है 2 एकम 2, 12 दूना 24, 1/12 लाख हमने यहाँ काटा है। 24 एकम 24, 24 चक्कू 96, यानी 4% पर 1/12 लाख रुपए की हानि होती है। आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहे, SSC लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है। कह रहा एक टेलीविज़न तथा रेफ्रिजरेटर में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाए, तो टीवी पर 20% की हानि, RF पर 20% की हानि। हमने टेलीविज़न को शॉर्टकट में टीवी लिखा है, रेफ्रिजरेटर को शॉर्टकट में RF लिखा है। तो बताइए पूरे सौदे का क्या परिणाम रहा। एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ते हैं। टीवी को हमने 12,000 में बेचा और फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर को हमने बेचा है 12,000 में। टीवी पर 20% की हानि आई है और रेफ्रिजरेटर पर 20% का लाभ आया है। तो बताना है कि पूरे सौदे में क्या परिणाम रहा, हानि आई है कि लाभ मिला है। तो आइए हम बात करते हैं। टेलीविज़न तथा रेफ्रिजरेटर में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। हम बात करते हैं टीवी पर। टीवी का CP कितना होगा, माना टीवी का CP है X। CP क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। अब बात करते हैं RF की। RF का CP बराबर Y। टीवी का CP बराबर X, RF का CP बराबर Y। आइए टीवी का जो हम टीवी पर है 20% की हानि, हमने माना टीवी का CP X है और X पर कितने % की हानि, 20% की हानि आई है। 100 में से 20 को माइनस करें, कितना बचेगा, 80/100। और टेलीविज़न को कितने रुपए में बेचा है, 12,000 में बेचा है। क्लियर। इधर बात करेंगे RF का CP कितना है, Y है, गुणे यहाँ 20% का लाभ है, यानी 100 + 20 हो गया 120/100।
100, 120% और परसेंट का मतलब होता है 1/100 बराबर कितना आया है, ये भी 12,000 में बेचा गया है। अब ये बताइए यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए टीवी का क्रय मूल्य बराबर x, क्रय मूल्य बराबर x गुणे यहाँ 20% की हानि है, बचा कितना 80%, बचा कितना 80% और 80% को हम लिख सकते हैं 80 गुणे 1/100 बराबर 80 एकन 80/100, यही हमने लिखा है 80/100 बराबर। और टेलीविज़न को कितने में बेचा है, 12,000 में बेचा है, 12,000 में बेचा है। आइए देखिए ये 2 से 0 नहीं कटेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है 0, यहाँ 1 है 0, हमने काटा, क्लियर। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, क्लियर। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2 पंचे, ठीक है। x बराबर निकालेंगे 5 3 15 1 2 3 0, यानी टीवी का सीपी कितना आया है हमारा 15,000 रुपये आया है। क्रय मूल्य कितना आया 15,000। इसी तरीके से आरएफ का वैसे ही है, यहाँ पे 20 है तो 100 यानी 100 + 20 कितना होता है 120/100। y गुणे पहले काट लेते हैं, यहाँ का 1 0 कटा, यहाँ का 1 0 कटा, 12 कटा, 12 कटा, यहाँ हो गया 1। अब y बराबर निकाले तो 10 है, यहाँ पे 1000 है तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। हम 120 को 120 से काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे काटो चाहे वैसे काटो। x बराबर आया हमारा 15,000 और y बराबर आया हमारा 10,000। कितना आया हमारा 10,000। अगर हम बात करें कुल सीपी की, अगर हम बात करें कुल सीपी की, कुल सीपी यानी कुल विक्रय मूल्य हमारा कितना आया, इसका 15,000 प्लस इसका 10,000 कितना होता है 25,000 होता है। कितना होता है 25,000 कुल सीपी। अगर हम बात करें कुल एसपी की, किसकी एसपी, एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी सीपी होता है खरीदा और सीपी होता है खरीदा गया, एसपी होता है बेचा गया। एसपी कितना आएगा, एसपी देखो बेचा कितना है 12,000 में टेलीविज़न को और आरएफ को 12,000 में, यानी 12,000 प्लस 12,000 बराबर 24,000 रुपये। 24,000 रुपये आया। कुल सीपी यानी कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य मिल गया हमें और कुल विक्रय मूल्य। अब देखिए खरीदा था उसने 25,000 में, खरीदा था 25,000 में और बेचा कितने में है 24,000 में। उसकी हानि कितनी आई 1,000 रुपये की हानि आई कि नहीं आई, हानि हुआ कि लाभ भाई। 25,000 में उसने खरीदा है, 24,000 में बेच दिया, उसको हानि पहुंची 1,000 की। अब हम बात करेंगे, हमारा आंसर यहीं समाप्त होता है 1,000, लेकिन इसके आगे हम लिख देते हैं। अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हानि की। हानि बराबर होता है, क्या होता है सीपी माइनस एसपी, यानी हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 25,000, विक्रय मूल्य दिया हुआ हमारा 24,000, माइनस कर देंगे, हानि हमारी कितनी आएगी, हानि कितनी आएगी हमारी 1,000 रुपये आएगी। क्लियर। एक बार पुनः समझेंगे हम। एक टेलीविज़न तथा रेफ्रिजरेटर में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाए तो टीवी पर 20% की हानि, आरएफ पर 20% का लाभ होता है। तो बताइए पूरे सौदे का क्या परिणाम रहा। माना टीवी का क्रय मूल्य बराबर x है, आरएफ का विक्रय मूल्य बराबर y है। टीवी का
क्रय मूल्य x है, x गुणे यहाँ 20% की हानि हुई है तो माइनस कर देंगे। 100 माइनस 20 होता है 80, 80%, 80% का मतलब होता है 80/100 बराबर बेचा कितने में, 12,000। कितने बेचा, 12,000 में। RF का निकालेंगे, RF का CP कितना था, क्रय मूल्य y था, y गुणे यहाँ पे 20% का लाभ आया, 20% यानी 100 प्लस 20 होता है 120/100 बराबर 12,000। यहाँ कट कर देंगे, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, हमारा आएगा 5 तियाँ 15,000। हमारा टीवी का क्रय मूल्य आया 15,000, RF का आया हमारा 10,000। और हमें पता है अगर हमें कुल क्रय मूल्य निकालना है तो दोनों का ऐड कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे। 15,000 प्लस 10,000 आया हमारा 25,000। अगर हम कुल जो है SP यानी कुल सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालें तो 12,000 बेचा था, टेलीविज़न को 12,000 में बेचा, रेफ्रिजरेटर को 12,000, 12 प्लस 12 हो गया 24,000। 24,000 में खरीदा, 25,000 में खरीदा, 24,000 बेचा, हानि आई 1,000 रुपये की। हानि बराबर 1,000 रुपये, हानि बराबर 1,000 रुपये। ये हमारे रहे 2 क्वेश्चन जो हमारे SSC लेवल के हैं और ये बहुत ही सरल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही पैटर्न आता है SSC लेवल का। तो